भैंस चाहे घर पे दूध पीने के लिए पालनी है, चाहे डेयरी फार्म के लिए पालनी है, एक बात याद रहे कि दुनिया की सबसे बेस्ट नस्ल की कोई भैंस है तो वो मुर्रा है। और आज मैं आपको मुर्रा के प्योर होने के लक्षण क्या होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आज उन्हीं के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले ज़रा सा इतना भी बता दूं कि मुर्रा नस्ल की भैंस की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, केवल हरियाणा और पंजाब नहीं, पूरी दुनिया में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है यही फेमस है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये 7 से 8 का फैट वाला जो दूध है वो लगभग 15 लीटर एक दिन का देती है, 7.5 शाम का, 7.5 सुबह का। अगर हम पूरे 300 दिन के इसके एक लैक्टेशन पीरियड को देखें तो उसके अंदर 8 लीटर की एवरेज डेली किया जाती है, क्योंकि जब वो नया नया बेबी को जन्म देगी उस वक्त वो 1.5-2 महीने आपको 15 लीटर दूध देगी, फिर दूध घटता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा 10 महीने के आसपास जाके कि वो आपको 1.5-2 लीटर दूध ही देगी। लेकिन अगर हम उसका पूरा कैलकुलेशन करें तो एक लैक्टेशन पीरियड जिसको हम 300 दिन का मानते हैं उसके अंदर वो लगभग 2500 लीटर दूध दे देती है, और ऑन एवरेज 8 लीटर रोज का दूध होता है। फैट वही 7 और 8 का आना होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जाफराबादी नस्ल की भैंसों में 8.5 का फैट आता है, तो वो इसकी तरह दूध भी तो आधा देती है। ऐसा तो नहीं है कि वो 7 लीटर देती है, वो 3-3.5 लीटर देती है। तो फिर वहां पे भी अगर आप फैट को, ऑल ओवर फैट को कैलकुलेट करेंगे तो इससे आधा ही रह जाएगा। दुनिया में मीट के पर्पज से भी अगर कोई पालता है भैंस को, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में पाली जाती है, तो उसमें भी मुर्राह का ही सबसे बड़ा नाम है और मुर्राह नस्ल को ही सबसे बेस्ट नस्ल माना जाता है। खैर, अब रही बात कि इसके प्योर होने के लक्षण क्या हैं। तो इसका सबसे पहला जो लक्षण है प्योर होने का, वो हम इसका शुरू करते हैं इसके फेस के स्ट्रक्चर से। अगर इसके हम सींगों को देखें तो हमेशा इसके सींग निकलते ही मुड़ जाते हैं, यानी कि जड़ के पास से निकलेंगे और थोड़े ही टाइम में वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको इसके सींगों के कर्व में किसी प्रकार का लूज दिखाई देता है कि पूरे अच्छे से कर्व जो टाइटली मूव नहीं है, टाइटली जो कर्व नहीं है इसके सींग, तो आप ये मान लीजिए कि ये क्रॉस ब्रीड है। अगर आपको इसके सींग लंबे दिखाई दें तो भी आप ये मान लो कि ये क्रॉस ब्रीड है। अगर इसके माथे की बात करें तो इसका माथा हमेशा चौड़ा होता है, आंखों के बिल्कुल बीच में हल्का सा धसा होता है, और इसका जो मजल होता है जिसको हम थूथन कहते हैं, यानी कि नाक, आपने देखा होगा कि जानवरों के बारे में अक्सर ये बोला जाता है कि ये पतली थूथन का है, ये मोटी थूथन का है, ये छोटी थूथन का है। यानी कि इसका जो मुंह है या नाक का जो एरिया है वो हमेशा चौड़ा होता है, इसे चौड़ी थूथन का नाक जो है माना जाता है। अगर इसके सींगों की बात करें तो एक खास बात उसमें और होती है कि इसके सींग हमेशा मुलायम होते हैं। अगर हाथ उस पर लगाओगे तो एकदम शाइनिंग, एकदम चिकने होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर किसी प्रकार का ज़्यादा खुरदरापन होगा। अगर है तो वो क्रॉस ब्रीड है, प्योर नहीं है। अब रही बात कि इसके शरीर के ऊपर अगर हम जाएं तो इसके कंधे चौड़े होते हैं, चेस्ट चौड़ी होती है, और पूरा शरीर अगर आप बीच में से दो हिस्सों में देखेंगे तो भी आपको एक जैसा दिखेगा, इनबैलेंस नहीं दिखेगा इसका शरीर। और सबसे बात अच्छी इसकी ये होती है कि कॉम्पैक्ट बॉडी होती है। कॉम्पैक्ट बॉडी मतलब अगर कोई जिम वाला लड़का हो या लड़की हो जिसको हम सुडोल बॉडी कहते हैं, वैसा ही इस मुर्रा की खासियत होती है कि इसकी बॉडी में आपको एक खालीपन नहीं दिखेगा, कॉम्पैक्ट होगा पूरा का पूरा शरीर। कुछ भैंसें हम देखते हैं लंबी चौड़ी भी होती हैं, लेकिन उनके सींग जो है लूज होते हैं, और उनका जो शरीर है वो लंबा चौड़ा ज़रूर होता है लेकिन कहीं थका हुआ है और एकदम इनबैलेंस सा दिखाई देता है। वैसा नहीं होता है, खुला शरीर नहीं होता है, हमेशा मुर्रा का कॉम्पैक्ट शरीर होता है। इसी के साथ इसका रंग जो है वो काला होता है। शरीर पे कोई भी धब्बा अगर वाइट है या किसी और रंग का है तो ये मान के चलिए कि वो मुर्रा प्योर नहीं है। हाँ, इसकी जो पूंछ होती है वो और भैंसों के मुकाबले पतली होती है, लंबी होती है, लेकिन उसमें स्विच वाइट होता है। स्विच वाइट का मतलब हुआ कि एक पूरी लंबी पूंछ है, उसके निचले हिस्से में अचानक से वाइट रंग आ जाना। पूरी काली जा रही है, अचानक से वाइट आ जाना, इसे स्विच वाइट कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ बाल जो हैं वो सफ़ेद आ रहे हैं, ऊपर कहीं कहीं सफ़ेद धब्बे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंखें जो हैं वो या तो भूरी होंगी या फिर पूरे तरीके से काली होंगी और बड़ी आंखें होंगी।
ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मुर्रा का। अगर इसके आप थन को देखें, अडर को देखें, तो इसके अडर हमेशा आप दो हिस्सों में देखिए। 4 थन होते हैं, उनको 2 को इधर देखिए, 2 को इधर देखिए। आपको चारों के चारों थन अगर सेम मिल रहे हैं और खुला अडर मिल रहा है, पीछे को खिसका हुआ अडर मिल रहा है, तो ये मानिए कि वो बहुत ज़्यादा दूध प्रोडक्शन वाली एक मुर्रा है और बिल्कुल प्योर है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात जो है वो होती है। मुर्रा नस्ल के व्यवहार से भी पता लगता है कि वो प्योर है या नहीं। अगर कोई भी मुर्रा ज़्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन रखती है, मारती है, तो आप मान के चलिए कि वो मुर्रा नहीं हो सकती, क्योंकि मुर्रा नस्ल बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस की जाती है जैसे हम किसी एचएफ गाय को करते हैं। एचएफ गाय अगर आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं। राठी और गिर ये सब मारने वाले स्वभाव की होते हैं, थोड़ी अग्रेसिव स्वभाव की होती है। बिल्कुल वैसा अग्रेसिवनेस एचएफ गाय के अंदर नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही अगर 100% प्योर कोई मुर्रा है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का अग्रेसिवनेस नहीं होगा फीमेल के अंदर, और मेल जो है उसके अंदर तो हल्का सा अग्रेसिवनेस जो है वो रहेगा। इसी के साथ अगर आप इसके रंग की बात करें तो एकदम ब्लैक, और ब्लैक के अंदर भी खास बात ये कि ऊपर शाइनिंग वाला रंग होगा, और एकमात्र ये दुनिया की भैंस है जो किसी एक क्षेत्र की भैंस नहीं है। हालांकि लोग इसे पंजाब और हरियाणा की भैंस मानते हैं, लेकिन है नहीं। ये पूरे दुनिया के अंदर किसी भी टेम्परेचर के अंदर आराम से सर्वाइव कर लेती है। बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि इसको प्रॉपर शेड और प्रॉपर पानी चाहिए, क्योंकि इसे वाटर बफलो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे लगभग फ्रेश पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी। खैर दोस्तों, अगर मैंने कुछ भी छोड़ दिया हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने शायद आपको इसके एक एक हाव भाव के बारे में अच्छे से बता दिया है, फिर भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, सींगों का विशेष ध्यान जो है वो मुर्रा को लेके वक्त देखना, और इसी के साथ किसी भी कटड़ी को लेते हैं लोग अगर मोटा पैसा खर्च करके, तो ये बात याद रहे कि आपको उसके पीछे के जेनेटिक्स को भी, उसके पीछे की जनरेशन को भी देखना है। उसकी मदर के क्या हाव भाव हैं, उसके फादर के क्या हाव भाव हैं, उसकी दादी दिक के क्या, जितनी जनरेशन आप पीछे जा सको अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि जो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है इन सब चीज़ों के कारण किसी भी जानवर के अंदर जो लक्षण हैं वो 7 पीढ़ियों तक रह सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। खैर दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर भेजना। देखते रहिए ABC इंडिया।